फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है 10 ऐसी बातें जो आपको कभी भी परेशान नहीं होने देगी, लाइफ में कभी दुखी होने नहीं देगी, कभी आप रोओगे नहीं, कभी अपने को कोसोगे नहीं। क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत संघर्षों से भरा होता है और हम संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन संघर्ष करते करते कभी हम हार जाते हैं। तो मैं आज 10 बातें ऐसी लेके आई हूँ जो आपके जीवन में कितना भी बड़ा मुसीबत टूटा हो, पहाड़ दुखों का टूटा हो, हर तरफ से आपके जीवन में निराशा आई हो, हिम्मत हार चुके हो, लेकिन इस वीडियो से आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी और आप लाइफ में कभी भी मायूस महसूस नहीं करोगे और कभी भी अपने को लेके नेगेटिव बातें आपके मन में नहीं रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने इमोशनल पर, फीलिंग पर कंट्रोल करना होगा। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पैसे की तंगी को लेके परेशान हैं या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस वक्त अगर हमसे छोटी सी चीज़ भी खो जाती है या कुछ ऐसा लाइफ में छोटी बातें भी हो जाती है, छोटी घटनाएं हो जाती है आकस्मिक, तो हम उस पे ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। उससे और भी हमारा जीवन जो है और अंधकार में चला जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को, अपने फीलिंग पर कंट्रोल करें। जैसे मानते हैं कि जब हमारे घर में पैसे की बहुत तंगी होती है, बहुत परेशानी झेल रहे होते हैं, या हमारे लाइफ में पेरेंट्स की स्थिति ख़राब हो गई, घर में पैसों की तंगी हो गई और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस वक्त अगर कोई एक चीज़ भी खो जाती है, चाहे वो 100 रुपया की क्यों ना हो, 5 रुपए की भी क्यों ना हो, तो घर में उसको लेके बहुत ज़्यादा रिएक्ट होने लगता है। पेरेंट्स बहुत सारी बातें सुनाने लगते हैं। जैसे अगर घर में एक छोटी सी बॉल भी फ्यूज़ हो गई तो उस पर भी आपको डांटा जाएगा, हो सके आपको 1-2 थप्पड़ लगा भी दिया जाए। तो इसमें आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, वो ऐसी परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना है, इमोशनल पे कंट्रोल करना है, इस सिचुएशन को समझना है कि आपके घर की सिचुएशन क्या है और आपको अपने आप को पेशेंस रख के संभाल लेना है, हैंडल करना है और अपने मम्मी पापा की, पेरेंट्स की परिस्थिति को, सिचुएशन को समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब घर में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, सिचुएशन ठीक रहती है, तो कुछ खो भी जाए या कुछ हमसे टूट भी जाए, कुछ बर्बाद भी हम कर देते हैं, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, बोलते बच्चा है कोई बात नहीं। और अगर सिचुएशन बुरी हो तो बच्चा है, अभी तक ये बच्चा ही है, 8 साल का तो हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल की हो गई, अभी बच्ची है और कब बड़ी होगी। तो बहुत सारी बातें। तो आपको अभी से टीनेजर एज में हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाती हूँ, तो गर्ल्स हो तो आपको ये सिचुएशन समझना है और अपनी फीलिंग्स पर, इमोशनल पे कंट्रोल करना। ये नहीं सोचना कि पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि मेरी घर की स्थिति कैसे ठीक होगी। ये वक्त भी बीत जाएगा, क्योंकि कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता है, ना ही हम सुख के दिन बहुत ज़्यादा हमारे पास होते हैं और ना ही दुख के। यही सोच के हमें अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखना है। सेकेंड पॉइंट से कि आप अच्छे इंसान हो, दिल के साफ हो, लेकिन आपको अपनी खुशी पहले, फिर दूसरों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आजकल जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, वो एक खुली किताब की तरह होते हैं, सब कुछ शेयर कर देते हैं और दूसरों की खुशी के बारे में पहले सोचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए ज़्यादा चिंता करते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा, ये तो बहुत दिल का साफ है, बहुत सीधा बच्चा है मेरा, और रियल में ये चिंता की बात है। तो आपको दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप अपना खुद ध्यान नहीं रखते हो तो पेरेंट्स के अलावा आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप इंसान हो, अच्छे इंसान हो, तो खुद के साथ इंसानियत निभाओ, खुद से प्यार करो, खुद का ध्यान रखो। खुद का ध्यान कैसे रखना है आपको पता है, हेल्थ ठीक रखना है, वेल्थ भी आपका अच्छा होना चाहिए, इनकम का स्रोत जनरेट करो।
ब्यूटी टिप्स भी आजमाओ, सुंदर भी आपको लगना चाहिए, स्मार्ट भी बनना चाहिए, चतुर चालाक भी होना चाहिए। तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, खुद पे आपको फोकस करना होगा। इस तरह से आप अपनी खुशियों का ध्यान रख सकते हो। कौन क्या कर रहा है उसे नहीं देखना है, अपने आप को देखना कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो। आप यूनिक हो, यूनिक पर्सन, हर पर्सन यूनिक होता है, हर लड़की हर लड़का हर कोई यूनिक होता है। तो आपको अपने अंदर सोचना है कि मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, यूनिक बेटी हूँ, यूनिक बेटा हूँ, यूनिक पर्सन, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी टैलेंट है। इस तरह से आपको अपने प्रति सोच बदलना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है कि हर किसी को दुख मत बताओ। आपके दोस्त बहुत कम होने चाहिए और सच्चे दोस्त होने चाहिए जो आपकी बातें किसी और के साथ शेयर ना करते हों। तो आप सच्चे और अच्छे दोस्त बनाओ और कम दोस्त बनाओ, और हर किसी को अपना दुख मत बताओ। खुली किताब मत बनो। कुछ पन्ने ऐसे भी रखो, कुछ ऐसी चीज़ें भी रखो जो कोई पढ़ ना सके, आपको कोई समझ ना सके। क्योंकि आपको अगर कोई समझ ना सके, कोई जान ना सके, तो आपकी प्राइवेसी बनी रहती है और आपका रिस्पेक्ट होता है सोसाइटी में, घर में। तो आपको गंभीर होना चाहिए। और पॉइंट से कि मुसीबत में भी मुस्कुराएं। हाँ, जैसे हम इमोशनल पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपने गुस्से पे, अपने दुखी रोने का मन हो रहा है फिर भी हम रोते नहीं हैं, थोड़ा सा अकेले में जाके रोते हैं, सबके सामने नहीं रोते हैं। किसी दुख को हम रो के निकाल देते हैं, मन हल्का करते हैं, फिर सिचुएशन से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो मुसीबत चाहे बद से बदतर परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको मुसीबत में भी मुस्कुराना है। क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानोगे, समझोगे। तो सिचुएशन जब ठीक हो जाएगी, तो अगर आप किसी को नहीं बताते हो तो कोई नहीं जान पाएगा कि आपने इतना ज़्यादा लाइफ में झेला है, जिससे बाद में कोई आप पे हंसने वाला नहीं रहेगा। ऐसा क्या होता है, हम दुख में बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम किसी को बताएं, सहानुभूति बटोरें या अपना मन हल्का करें। बाद में वही लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको अभी से थोड़ा सा मैच्योर, समझदार हो जाना चाहिए। ये पॉइंट्स है कि आलस्य को छोड़ो। आलस्य जो है ना, हमारा जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। कहीं आप रिलेशनशिप में भी जाओगे, गर्ल्स हो, अगर वहाँ आप 11 बजे तक सोते रहोगे तो आपकी परवरिश को लेके आपकी पेरेंट्स को, आपकी खासकर मम्मी को सुनाया जाएगा, कैसी बेटी को आपने बना के रखा है, 11 बजे तक सोते रहती है, लाइफ में क्या करेगी। तो नहीं, आपको सुबह जल्दी उठना है और आलस से छोड़ना चाहिए। जितने भी कामयाब लोग हैं देखो, वो आलसी नहीं हैं और सुबह उठ जाते हैं। जब आपकी नींद खुल जाए तो तभी भी आपको बेड पे पड़े नहीं रहना है। रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। अपनी आदतों पे ध्यान दो, आलस से ज़रूर छोड़ो। आलस से जो इंसान छोड़ता है वही तरक्की करता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है? हम खुद हैं, हमारा आलस्य है। और इस आलस्य को मेरे कहने से या आपके पेरेंट्स के कहने से दूर नहीं होगा। आप अपने आप को खुद कहो और एक्शन लो, तब ये दूर होगा। तो आप ऐसा करके देखो, फिर ये दुनिया क्या, हर चीज़ जो चाहोगे वो पाओगे और जिस काम में हाथ डालोगे वो काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी मन से हार ना माने। क्योंकि हम गिरते हैं, आप गिरते हो, गिरो, गिरने में कोई बुराई नहीं है। गिरो, बार बार गिरो, पर बार बार आपको उठना है। धूल लग गई, झाड़ना है, झाड़ लेना है, फिर उठना है। और मन से कभी हारो मत। के केंद्र से, आपके दिल से, मन से कोई काम करने का जुनून आता है तो आपसे गलतियां होती हैं। आप गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरोगे, फिर उठोगे। ऐसा क्रम चलते रहता जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। सफलता, आपका लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता है। तो अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए गिरना पड़े तो गिरेंगे हम, उठेंगे भी हम। तो गिरो, उठो, ये क्रम चलता रहेगा लाइफ में जब तक सक्सेस, सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता मिलने के बाद भी अपडेट रहना है और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, ऐसा आपको सोचना चाहिए। और आप जिस काम में दिल से लगे हो, आपके मन से आवाज़ आ रही है, फिर भी आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो काम का तरीका बदलो। आगे से करो, पीछे से करो, दाएं से करो, बाएं से करो, जिधर से भी करो,
लेकिन आपको तरीका बदलना है, उस काम में लगे रहना है, आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। मन से कभी भी आपको हार नहीं मानना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, छोटी छोटी खुशियों में सेटिस्फाइड नहीं होना है। हमें बड़ी खुशियों को पाने के लिए, बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटा छोटा लक्ष्य को त्यागना है, मतलब कि उसमें हमें उलझे नहीं रहना है। कुछ बड़ा लक्ष्य टारगेट पूरा करना है तो छोटी छोटी खुशियों, जैसे पिज़्ज़ा खाने में अच्छा लगता है तो क्या डेली पिज़्ज़ा खाओगे? एक दिन खाने से खुशी मिलती है, डेली वही चीज़ खाने से क्या खुशी मिलेगी? तो हमें समझना है कि सिर्फ खाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इससे भी कुछ बड़ा लाइफ में होता है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे परिवार में खाने को लेके ही झगड़े होते हैं, सास बहू में या घर में बच्चों में भी होते हैं। तो अपने बच्चों को भी, आप टीनेजर हो, मेरे लिए बच्चियाँ ही हो, बहुत सारी गर्ल्स मुझे मम्मा कहती हैं, तो अभी से इन चीज़ों को आप समझ जाओ ना और इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। पॉइंट से लाइफ में बिजी रहो, कभी भी खाली मत बैठो। आपको घर में भी इज्जत मिलेगी, बाहर में भी मिलेगी, और बिजी रहोगे तो कोई ना कोई आपके पास लक्ष्य टारगेट ज़रूर होगा। अच्छे जगह टाइम स्पेंड करते होगे तो लाइफ में, जैसे हम प्रेजेंट में जो वर्क करते हैं उसी का प्रभाव हमारे फ्यूचर पे पड़ता है। तो बिजी प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, अच्छे कामों में, जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से आप बिजी रहोगे तो घर में, बाहर में, हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी कद्र होगी, क्योंकि आप टाइम की कद्र करते हो। पॉइंट है कि अपने काम के माहिर बनो। हाँ, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये भी काम करूँगा, मैं ये भी काम करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं डॉक्टर भी बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा, टीचर भी बन जाऊँगा। ऑलराउंडर बनने की कोशिश करनी चाहिए, सब काम आना चाहिए जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोई एक काम अपने आपके काम का हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, उसी एक काम को पकड़ो और ऐसा माहिर बनो कि आपसे अच्छा कोई हो ना, या आपसे अच्छा हो भी तो आप और अच्छा बनने के लिए मेहनत करो। और उसके लिए किसी को मिटाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे भी बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, नए तरीके से, नए सिरे से कुछ करने की ज़रूरत है। तो इस तरह आप अपने लाइफ में एक काम के माहिर बनो और लाइफ में आगे बढ़ो। 9 पॉइंट्स है कि खुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि आप अपने आप को जैसा समझते हो लोग भी आपको वैसा ही समझते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो, अपने बारे में जैसा सोचते हो, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो कि मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरी इमोशनल वीकनेस नहीं है। अगर मैं इमोशनल फूल हूँ, कोई मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, प्यार में मैं धोखा खा जाता हूँ, तो जिस दिन अगर आपको सच्चा प्यार मिल जाएगा ना, तो सच्चा प्यार को पाने के लिए आप कुछ भी कर गुजरोगे, तो उस दिन यही इमोशनल आपकी ताकत बनेगी। चाहे वो सच्चा प्यार अपने पेरेंट्स से करते हो, चाहे किसी भी पर्सन से करते हो, तो ये चीज़ आपको सोचना है और अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग समझना है। 10 पॉइंट्स है कि काम को पूरा करके दम लो। कोई भी काम में आप हाथ डालते हो, जब मेहनत करने की पारी आती है, पसीने छूटते हैं, तो आपको काम करने का मन नहीं करता है, आप लेज़ी हो जाते हो, या मन करता है सोने का, या मन इंजॉय करने का करता है। आपके साथ होता है ना, फिर कुछ लोग कैसे मतलब काम को करते रह जाते हैं। ऐसा स्टेटमेंट कहा भी गया है कि जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो आप आराम मत करो। तो वही है कि काम को पूरा करके ही दम लो। आपको जब तक सफलता नहीं मिलती है, लगे रहो जुनून के साथ, मेहनत के साथ, जी जान के साथ कि हम करेंगे और सफल ज़रूर होंगे। तो जो शिद्दत से मेहनत करता है ना, और हम खुद जो अपने आप को बोलते हैं ना, पानी पीते समय बोलते हैं, पानी से बोलते हैं, हम वाटर से बोलते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वाटर भी आपको सपोर्ट करता है। अगर हम कहीं खुली जगह पे दोनों हाथें फैला के कुछ बोलते हैं अपने लिए, तो पूरे दुनिया की हर एक पत्ता भगवान भी सुनते हैं और पूरी कायनात भी आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो आपको इस तरह का अपने प्रति सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।